Hi friends, good evening. So let's do an end of the day analysis for Nifty and Bank Nifty. तो ये चार्ट हमने परसों जो हमने डिस्कस करा था उसमें हमने ये चार्ट बनाया था एंड क्लियर कट हमने डिटेल्स वगैरह मार्क किया था। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी हमने ये चार्ट पोस्ट किया था। तो ये जो लेवल था 16,440 ये एक बाई जोन था फॉर निफ्टी एंड बुलिश था इफ इट क्लोजेस अबाउट 16,700। अगर ये जोन के नीचे निफ्टी क्लोज करता है तो फिर वापस से 16,400 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करता है तो वापस हमारा ये जो लेवल है 16,200 का जो लेवल है ये वापस हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा नीचे की तरफ। ओके, तो हमने ये एनालिसिस करते वक्त इनसाइड बार के बारे में बात किया था। तो ये जो इनसाइड बार बना था हम इसके जो ब्रेकआउट है उस पे हम ट्रेड लेने वाले थे। या ऊपर की तरफ अगर क्लोज करता है तो ऊपर का ट्रेड एक्टिव हो जाता था, नीचे की तरफ अगर ट्रेड क्लोज हो जाता था तो नीचे का ट्रेड एक्टिव हो जाता था। तो आज निफ्टी ने क्लियर कट यहाँ पे क्लोज नहीं दिया था ऊपर की तरफ और वापस निफ्टी ये जोन के अंदर वापस आ गया है। सो अभी मैं अगर एंड ऑफ द डे एनालिसिस करूं निफ्टी बैंक निफ्टी का, सो ये वापस से दिस एरिया ऑफ 16,400 ये जो एरिया है ये वापस एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ मैंने लिखा था बाई विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, हमने ये डिस्कस किया था। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी चली जाऊं तो ये जो लेवल था यहाँ पे आपको 1 तारीख को भी बाई मिला था एंड दिस इज द 2 जून, सेकेंड को भी आपको ये एरिया में एक स्मॉल बाई मिला था जिसके एक छोटा सा स्टॉप लॉस से अगर आप यहाँ पे भी बाई करते थे तो दिस वुड हैव प्लेड आउट फॉर यू वेल। नाउ गोइंग, अब दिस इज नॉट इनसाइड बार के कॉन्सेप्ट पे नहीं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस से बाई जोन में हम अगर एंट्री करते हैं तो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इनसाइड बार इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। ओके, इनसाइड बार के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वो क्लोज देने के लिए अबव और बिलो द रेंज। ठीक है, नाउ अगेन निफ्टी ने आज के दिन में ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं किया और वापस से नीचे आ रहा है। अगेन इफ इट कम्स बैक टू दिस एरिया, यहाँ पे वापस से आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके यू कैन गो बैक फॉर अ बाई। ये एरिया में प्रोवाइड एक छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस, आप प्राइस एक्शन देख करके एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जोन जो है मंडे वापस से निफ्टी टेस्ट करने का चांसेस है 16,400। अगर सस्टेन करता है यहाँ से तो वापस आपको एक बाउंस बैक मिलने की चांसेस है। अगर नहीं करता है सस्टेन देन निफ्टी ये अगर ब्रेक करता है तो देन अगेन वी आर अगेन गोइंग टू बी बैक इन द सेम लेवल्स ऑफ 16,200 के आसपास का जो लेवल है वहां हम वापस आ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये था निफ्टी का एनालिसिस। नाउ काफी लोगों ने आज निफ्टी बुलिश था करके बाई करने के लिए गए थे और उनके शायद स्टॉप लॉसेस हिट हुए। आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पीपल आस्किंग मी कि आज निफ्टी का एनालिसिस क्या है आपका। तो आई वाज सेइंग दैट आज निफ्टी और बैंक निफ्टी बेरिश है। तो उसका रीजंस है, हम हमेशा एंड ऑफ द डे एनालिसिस को डेटा के साथ क्लब करते हैं। तो एज पर माय एंड ऑफ द डे एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है हमारा अर्लियर वीडियोस में भी। यहाँ पे मुझे लगातार सेलिंग दिखाई दे रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी प्रॉप डेस्क भी सेलिंग कर रहे हैं। वापस से यहाँ पे भी अगर आपने सेकंड का अगर आप डेटा देख रहे हो, भले कम हुआ हो बट स्टिल उनका वो बुलिश नहीं है। तो ऊपर के लेवल सस्टेन करने का चांसेस बहुत कम है। और आज आप देख लीजिए निफ्टी को गैप अप करा के पूरा का पूरा रिटेलर्स बुलिश हो गए और इन्होंने अच्छा खासा नेगेटिव ट्रेड्स ले ले लिया है। अच्छा खासा उनकी पोजीशंस उन्होंने बढ़ा लिया है इन इन द इंडेक्स। तो इफ यू गो बैक टू द चार्ट ऑल्सो, अगर आप देखोगे आज का जो निफ्टी ने जो फर्स्ट कैंडल बनाया उसके बाद देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कैंडल दैट टुक आउट द हाई। नाउ इफ आई गो बैक टू माय इंट्राडे डेटा, ये मेरा इंट्राडे का निफ्टी का डेटा है। तो निफ्टी क्लियर कट मुझे इंट्राडे में भी दिखाई दे रहा था कि 16,700 ऑड लेवल्स में रेसिस्टेंस, आज मॉर्निंग में इंट्राडे डेटा में 16,700 ऑड लेवल्स में रेसिस्टेंस था।
अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा तो बुलिश था, स्टार्टिंग में डेटा बुलिश था। इन स्पाइट ऑफ द डेटा बीइंग बुलिश 16,700 800 लेवल्स में जो राइटर्स बैठे थे वो निकल नहीं रहे थे। एंड आफ्टर 10 o'clock इफ यू सी, जो राइटर्स थे वो कम होने लगे, ये देखिए कम होने लगे, राइटर्स का पूरा डेटा कम होने लगे। एंड अब पोस्ट यू नो वन 12:45, पोस्ट 12:45 लाइक यहाँ पे भी कम हो रहा था। So around 12:30 12:45 if you see, पूरा का पूरा डेटा bearish हो गया, which is reflected in the chart। तो ये 12 o'clock का कैंडल है। आफ्टर 12:30 12:45 अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हो तो भी आपका एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है क्लियरली कि ये ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस ले रहा है। एंड उसके बाद से अच्छे से निफ्टी gave you a good fall। Okay, so considering all these factors, आज भी इन्होंने FIIs ने अपना positions बनाया है। Considering all these factors, निफ्टी वापस से अभी जो 16,600 के ऑड लेवल्स 500 क्लोज है 16,000, या क्लोज है 16,580। चांसेस है कि मंडे को निफ्टी वापस 16,400 लेवल्स टेस्ट करे। और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा, अगेन मैं उसका डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्राडे डेटा ही लूंगी। तो अगर निफ्टी ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा, then there are chances that nifty will come back to 16,200 levels। okay, अभी हम लोग चलते हैं with to bank nifty। let's analyze bank nifty। सो बैंक निफ्टी ने क्लियर कट आज इनसाइड, बैंक निफ्टी पे भी हम लोगों ने इनसाइड बार की स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था। बैंक निफ्टी ने भी इनसाइड बार के ब्रेकआउट्स नहीं दिए हैं। बैंक निफ्टी का चांसेस है कि वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। तो ये लेवल जो 34,850 है ये क्लियर कट विजिबल है फॉर नाउ। यहाँ पे वापस ये सपोर्ट पे आएगा बैंक निफ्टी 35,850, विच ऑल्सो हैपेंस टू बी अ मूविंग एवरेज सपोर्ट। नाउ बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बेस्ड ऑन दी ऑप्शन चेन इंट्राडे डेटा, आज दिन भर में बैंक निफ्टी वाज कंप्लीटली बेरिश। So that is completely replicated in the Bank Nifty data also, in the Bank Nifty chart also। अगर आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया था आज इंट्राडे में, जो भी हाई बनाया था दैट वाज यू नो या इंट्राडे में जो भी हाई बनाया था बैंक निफ्टी, उसके बाद जो रेसिस्टेंस था 36,000 का रेसिस्टेंस था आज बैंक निफ्टी में। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाज अराउंड 36,000। जो डेटा ऑब्वियसली अभी ये ओवरराइट हो गया है, इट इज डायनामिक सो इट टेक्स द इमीडिएट नेक्स्ट स्ट्राइक्स। बट आप अगर यहाँ देखोगे तो ये डेटा कंप्लीटली 36,000 पे रेसिस्टेंस था, बैंक निफ्टी का 36,000 एंड 36,100 पे रेसिस्टेंस था। जैसे निफ्टी का आज 16,800 पे और 16,750 पे वगैरह रेसिस्टेंस बना था, सिमिलरली बैंक निफ्टी 36,000 पे और 36,100 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। इसीलिए बैंक निफ्टी इसके ऊपर तो गया नहीं था, 36,100 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं गया। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हाउ इट फेल कंप्लीटली। जो इंट्राडे का जो हमारा मूव है, सो दिस इज टुडेज मूव राइट। सो 36,000 का जो रेसिस्टेंस है, 36,000 का रेसिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो फर्स्ट candle itself in bank nifty was telling you that it is taking the resistance of 36,000, which was a clear cut sell in bank nifty। okay, तो बैंक निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स हमने जो डिस्कस करे थे, ओके, बैंक निफ्टी के जो नेक्स्ट लेवल्स है जो हमने डिस्कस किए थे, दोस आर क्लियरली these levels in bank nifty। okay, those are real clearly these levels in bank nifty which can get activated। आपको मंडे हो सकता है कि these levels आ जाए बैंक निफ्टी में। ओके, सो या सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, ट्रेड सेफ, बी केयरफुल। आप एक इनिशियली एक 15 मिनट्स का मार्केट को सेटल होने दीजिए, 15 मिनट्स के बाद आपका ट्रेड लीजिए। अगर आपने मार्केट सेटल होने के बाद आज ट्रेड लिया होगा तो आप निफ्टी में बाय अवॉइड करते। इफ आई गो बैक टू 15 मिनट्स, अगर आपने 15 मिनट के मार्केट सेटल होने के बाद अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप ये जो बाई था यहाँ पे, यू वुड हैव अवॉइडेड इट बिकॉज यू नो क्लियरली दैट इट इज नॉट सस्टेनिंग द हाइज।
और आपका डेटा भी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स के बाद आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था, डेटा that 16,750 800 is a clear resistance. So please wait for the data to settle, wait for 15 minutes, and then only to initiate your trades. Okay, stay safe, trade safe. Hope you have a profitable week. Next week we will again analyze. Monday के बाद वापस से we will continue with the analysis. So this is the end of the day analysis for Nifty and Bank Nifty along with the EOD data of the big players, FII and prop desk. Okay. Thank you. Stay safe. Good night. Take care.